पुराने दिनों की बात है। दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री का नाम था। अकबर और बीरबल की दोस्ती का नाम तो पूरे हिंदुस्तान में ही था। वे हमेशा ही मिलकर बड़े मजाक और उपहास के साथ जीवन के हर मोड़ पर एक साथ होते थे। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा सांप उनके सामने आ गया। सांप के मुंह से धार बह रही थी और वह बिल्कुल डरकर तस्वीर दिखाई दे रहा था। अकबर को तो बहुत डर लगा और वह बीरबल से बोला, बीरबल, हमें इस सांप से बचाओ। यह लगता है कि यह हमारी जान लेने के लिए हमारी ओर आ रहा है। बीरबल ने अकबर के डर को समझकर कहा, सुल्तान, यह सांप हमारे दोस्त का है और यह बिल्कुल अहर्निश है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह सांप हमारे दोस्त का है? बीरबल मुस्कराया और बताया, सुल्तान, आपके डर से यह सांप हमारे दोस्त की बुद्धि की परीक्षा कर रहा है। अकबर को समझ में आया कि उसने फिर से जल्दबाजी में फैसला कर दिया था। उसने बीरबल से कहा, तो हमें इस सांप को कैसे पहचानना है? बीरबल ने आवाज में हल्की मुस्कान ले कहा, सुल्तान, हमें इस सांप की चाल पहचाननी होगी। अकबर को बीरबल के वचन पर यकीन हो गया। वह और बीरबल उस सांप के पास गए और उसकी चाल को ध्यान से देखने लगे। अब उन्हें सांप की चाल समझ में आने लगी। बीरबल बोले, सुल्तान, यह सांप हमारे दोस्त का है क्योंकि इसने हमारे साथ चलने की चाल दिखाई है। अकबर ने अब समझा कि उसने गलती से सांप को डर से गोली मार दिया होता, जबकि सांप केवल उनके दोस्त का संदेश पहुंचाने के लिए आया था। अकबर ने सांप के साथ माफी मांगी और उसके साथ दोस्ती करने का प्रस्ताव दिया। सांप ने विश्वास किया और दोनों दोस्त बन गए। इस कहानी से सीख है कि हमें किसी के बारे में बिना सबूतों के नकारात्मक तरीके से नहीं सोचना चाहिए। बीरबल की बुद्धि और समझदारी ने उसे यह सिखाया कि डर के बिना सच्चाई को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरह अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सीखने का मौका मिलता है। उनकी कहानियां हमें बुद्धिमत्ता, समझदारी और दोस्ती के महत्व के बारे में सिखाती हैं। बदलते समय के साथ मुगल सम्राट अकबर और उनके मनोरंजन के साथ ही बीरबल के बीच की दोस्ती और गहरी हो रही थी। अकबर की सोचने की क्षमता और बीरबल की चतुराई के कारण उनके दरबार में हर समस्या का हल ढूंढना एक रोमांचक कार्य बन गया था। एक दिन अकबर ने एक नए दरबारी का चुनाव करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1 महीने का समय दिया कि वे जो भी व्यक्ति राज दरबार में नए दरबारी के रूप में आएंगे, वो अकबर के साथ रात को बिताएंगे। इस समाचार के साथ राज दरबार में हलचल मच गई। लोग खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। लेकिन बीरबल के पास इस समस्या का एक अनूठा समाधान था। अगले हफ्ते नए दरबारी के चयन के दिन बीरबल ने एक खास योजना बनाई। उन्होंने एक छोटे से पेड़ की चादर पर एक अद्वितीय खिलौना रखा और अकबर के पास ले जाने के लिए दरबार में पेश किया। अकबर ने खिलौना देखकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? यह कैसे नए दरबारी का चयन से संबंधित है? बीरबल ने उत्तर दिया, जब आप रात को सोते हैं तो यह खिलौना उसके साथ रहेगा। अगर कोई नया दरबारी अपनी रात को इस खिलौने के साथ बिताता है तो उसे नए दरबारी का चयन किया जाएगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल की योजना को अपनाया। रात के समय सभी नए दरबारी अपनी आवाज़ीने रूम में चले गए और वहां उन्होंने खिलौने को देखा। अगले दिन अकबर ने दरबार में बुलवाया और सभी नए दरबारियों से पूछा, रात कैसे गुजरी? एक दरबारी ने कहा, हमें यह खिलौना मिला था और हमने उसके साथ रात बिताई। अकबर के चेहरे पर हंसी थी और वह बोले, तुम नए दरबारी के रूप में चयनित हो। बीरबल ने अकबर के साथ यह योजना बनाई थी क्योंकि वे जानते थे कि एक खिलौने के माध्यम से एक व्यक्ति की चतुराई और जिज्ञासा का परीक्षण कर सकते हैं। इससे उन्होंने न केवल नए दरबारी का चयन किया, बल्कि उसने एक आलस्यपूर्ण सम्राट की योजना भी बचाई।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अक्लमंद और नवाचारी बनने की आवश्यकता होती है और बीरबल के जैसे मित्र हमारे जीवन में हमें बेहतर तरीके से सोचने में मदद कर सकते हैं। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बार एक दिलचस्प बहस हुई। यह बहस दिन रात का मुद्दा था, क्योंकि अकबर अपने विशाल दरबार में आम जनता के साथ अपनी रात का समय बिताने का आलम देने की सोच रहे थे। वे यह जानना चाहते थे कि रात को क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, सुना, चांद या तारे। अकबर ने अपने दरबार में इस मुद्दे की चर्चा की और अपने मंत्रीगण से इसके बारे में राय मांगी। सभी मंत्री अपनी राय देने लगे, पर बीरबल ने अब तक चुप रहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस मुद्दे पर क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मेरा मतभेद आपसी समझदारी पर है। हर चीज का अपना महत्व होता है और वो चीज जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है वो हमारे दिल में होती है। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर हंसकर बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। हमारे लिए सब कुछ हमारे दिल में होता है। हमारे दिल के बिना ये सभी चीजें अधूरी होती। बीरबल के इस बुद्धिमत्ता भरे उत्तर ने सबको हैरान कर दिया और वे समझ गए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है दिल की बात। इस घटना के बाद बादशाह और उनका मंत्री बीरबल ने समय के महत्व को समझ लिया और वे अपने दरबार में दिन और रात के साथ अपने दिल की बातों को भी महत्व देने लगे। इसके बाद से उनके दरबार में जनता ने खुशियों और समस्याओं को साझा करने का मौका पाया और अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और समझदारी में और भी मजबूत हो गई। बादशाह अकबर और उनके अत्यंत बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय गुजारने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक सोने के पेड़ का पता लगाना है। क्या तुम मुझे इसकी खोज में मदद कर सकते हो? बीरबल ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और दोनों एक साथ राजमहल से निकले। वे अपने घोड़े पर सवार हो गए और वन में पहुँचे। वहाँ जब वे चल रहे थे तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि सोने के पेड़ की खोज करना नामुमकिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, हर समस्या का समाधान मिलता है, हमें बस ठोस योजना बनानी होगी। वे एक किसान से मिले जो वन में काम कर रहा था और उससे पूछा, भैया, क्या आपको यहाँ कहीं सोने के पेड़ काटा है? किसान ने हंसते हुए कहा, सोने के पेड़ का कोई भी ज्ञान मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पिता के पास हो सकता है। वह एक ज्ञानी व्यक्ति है और गांव के बड़े पुराने पेड़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अकबर और बीरबल ने वह किसान का पिता ढूंढ लिया और उन्होंने उससे सोने के पेड़ के बारे में पूछा। व्यक्ति ने कहा, सोने के पेड़ की खोज करने के लिए एक खास तरीका है, आपको एक सिक्का देना होगा। अकबर ने तुरंत एक सिक्का दिया और पूछा, फिर क्या करना होगा? व्यक्ति ने कहा, आपको यह सिक्का उस स्थान पर बुराई के साथ गढ़ना होगा जहां आप सोने के पेड़ की खोज करना चाहते हैं। अकबर ने सिक्का बुराई के साथ गढ़ दिया और वे अपने घोड़े पर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उन्होंने वही स्थान पर जाकर खुदाई की और सोने के पेड़ के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के पाए। अकबर बड़े खुश हुए और बीरबल को धन्यवाद दिया। वह दोनों वापस राजमहल लौट आए और बादशाह को सोने के सिक्कों के साथ खुशियों की खबर सुनाई। इस कहानी से सीखते हैं कि समस्याओं का समाधान हमें बुद्धिमानी से निकालना चाहिए और बीरबल जैसे बुद्धिमान और समझदार दोस्त की मदद से हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पास कर सकते हैं। बादशाह अकबर और उनके अत्यंत बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय गुजारने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक सोने के पेड़ का पता लगाना है। क्या तुम मुझे इसकी खोज में मदद कर सकते हो? बीरबल ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और दोनों एक साथ राजमहल से निकले।
वे अपने घोड़े पर सवार हो गए और वन में पहुँचे। वहाँ जब वे चल रहे थे तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि सोने के पेड़ की खोज करना नामुमकिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, हर समस्या का समाधान मिलता है, हमें बस ठोस योजना बनानी होगी। वे एक किसान से मिले जो वन में काम कर रहा था और उससे पूछा, भैया, क्या आपको यहाँ कहीं सोने के पेड़ काटा है? किसान ने हंसते हुए कहा, सोने के पेड़ का कोई भी ज्ञान मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पिता के पास हो सकता है। वह एक ज्ञानी व्यक्ति है और गांव के बड़े पुराने पेड़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अकबर और बीरबल ने वह किसान का पिता ढूंढ लिया और उन्होंने उससे सोने के पेड़ के बारे में पूछा। व्यक्ति ने कहा, सोने के पेड़ की खोज करने के लिए एक खास तरीका है, आपको एक सिक्का देना होगा। अकबर ने तुरंत एक सिक्का दिया और पूछा, फिर क्या करना होगा? व्यक्ति ने कहा, आपको यह सिक्का उस स्थान पर बुराई के साथ गढ़ना होगा जहां आप सोने के पेड़ की खोज करना चाहते हैं। अकबर ने सिक्का बुराई के साथ गढ़ दिया और वे अपने घोड़े पर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उन्होंने वही स्थान पर जाकर खुदाई की और सोने के पेड़ के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के पाए। अकबर बड़े खुश हुए और बीरबल को धन्यवाद दिया। वह दोनों वापस राजमहल लौट आए और बादशाह को सोने के सिक्कों के साथ खुशियों की खबर सुनाई। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिन एक दिलचस्प चुनौती आई। अकबर बड़े आत्मविश्वास में थे और वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, क्या तुम मुझसे अधिक हो सकते हो? मैं तुमसे किसी भी काम में आसानी से जीत सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जी, आपकी यह भूल हो रही है कि आप जीतने के लिए हमें कोई चुनौती देनी चाहिए। अकबर ने यह सुनकर तय किया कि वह बीरबल को कोई चुनौती देंगे। उन्होंने अपने दरबार के एक बड़े से सिंह को बुलवाया। सम्राट ने सिंह को देखकर कहा, यह सिंह बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपनी असली बाहुओं से पकड़ कर दिखाओ और अगर तुम इस काम में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सिंह को पकड़ने की चुनौती सुनकर बीरबल ने गंभीर रूप से सिर झुकाया और सोचने लगे कि कैसे वह इस चुनौती का सामना करेंगे। बीरबल ने योजना बनाई कि वह सिंह को पकड़ने के लिए एक गहरा गड्ढा खुदवा देंगे। गड्ढे के बगीचे में वे बहुत सारे बड़े और रसीले फल और सुंदर फूल लगवा देंगे, जिससे सिंह उस गड्ढे में जाकर फंस जाएगा। बीरबल ने यही किया और गड्ढा बनवाने के बाद वह अकबर के पास गए और बोले, सम्राट जी, अब हमने सिंह को पकड़ने की योजना बनाई है। अकबर बहुत खुश हो गए और सिंह को उस गड्ढे में आने के लिए इंतजार करने लगे। कुछ दिनों बाद सिंह वाकई गड्ढे की ओर आया और फलों और फूलों की सुंदर खुशबू को ग्रहण किया। वह गड्ढे में जाने के बाद फंस गया। बीरबल ने यह देख लिया और सम्राट के पास जाकर बताया कि सिंह गड्ढे में फंस गया है। अकबर और बीरबल गड्ढे के पास गए और देखा कि सिंह बड़े प्यार से फलों और फूलों के साथ खेल रहा था। सम्राट ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैंने इस चुनौती को हार दी है। इस सिंह के साथ हमारी यह अद्वितीय दोस्ती है। इसके बाद सिंह को छोड़ा गया और वह गड्ढे से बाहर निकला। सम्राट ने बीरबल को अद्वितीय इनाम दिया और समझाया कि कभी कभी बड़ा होने का मतलब यह नहीं होता कि हम बेहतर होते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी और भी मजबूत हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते। बदलते समय के साथ अकबर के दरबार में भी बदलाव हो रहा था। समय की मूल्य को समझते हुए अकबर ने अपने दरबार में एक नई प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले उस व्यक्ति को बढ़िया उपहार मिलता जो सबसे कम समय में अपने नगर में पहुंचता था। एक दिन अकबर ने एक सोची समझी सोच ली। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने एक नया प्रतियोगिता आयोजित की है। समय की मूल्य को समझकर हमें जानना है कि कौन ज्यादा तेजी से अपने नगर पहुंच सकता है। तुम मेरे साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन करोगे।
बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत दिलचस्प है। हम तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। अकबर और बीरबल ने एक सप्ताह के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया। वे नगर के युवाओं को स्थानीय बाजार में अद्वितीय नगर पहुंचने के लिए एक दिन के अंदर बड़ी तेजी से जाने के लिए चुने। प्रतियोगिता का दिन आया और नगर के युवाएं अपनी तरफ रवाना हुए। समय का प्रबंधन करके वे अपने नगर पहुंचने की कोशिश में लग गए। जब प्रतियोगिता का समय समाप्त हुआ, अकबर और बीरबल ने सभी युवाओं से पूछा, कौन जीता? एक युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सबसे पहले अपने नगर पहुंच गया। अकबर और बीरबल के चेहरों पर हंसी थी। अकबर ने कहा, तुम जीत गए, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कैसे? युवक ने बताया, महाराज, मैंने सबसे पहले अपने नगर पहुंचने के लिए एक खास तकनीक का उपयोग किया। मैंने एक चिट्ठी लिखी और उसे हमारे नगर के सबसे तेज दौड़ने वाले दौड़ी के साथ भेज दी। चिट्ठी में लिखा था कि वह चिट्ठी उसके गांव के वक्तव्य के साथ तुम्हारे पास पहुंचनी चाहिए। वक्तव्य बहुत बड़ा था और वह बहुत ही जल्दी पहुंच गया, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने नगर पहुंच गया। अकबर और बीरबल ने इस तकनीक को सराहा और यह सिखा कि समय का मूल्य सबसे बड़ा होता है। वे युवक को उचित पुरस्कार दिया और समय के महत्व को समझकर सभी को सीख दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आपातकाल में भी समय का महत्व समझना चाहिए और जल्दी और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।